ठीक है, बीच में फ्लक्चुएशन है साउंड में, स्ट्रीमलाइन साउंड ऐसा फील होता है, बट बीच बीच में ये वाले पैचेस आते हैं जो सुनाई आ रहे होंगे आपको, खट खुट 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 ऐसे करके। अब अगर इसको मैं हल्का सा थ्रॉटल देता हूँ तो ऐसा साउंड हुआ। इसमें ना ट्रबल है, ट्रबल थोड़ी सी कम हो इस टाइप की मोटरसाइकिल्स में, स्ट्रीट मोटरसाइकिल हो, रेसिंग हो, उसके अंदर ट्रबल चलती है। अब देखो मैं यहाँ पे थ्रॉटल देने वाला हूँ, ड्राइवर साइड जो आपको एक्चुअल साउंड पता चलेगा, बल्कि मैं माइक यहाँ पे लगा दूँ उसका कुछ फायदा नहीं है। किसी भी एडवेंचर बाइक में या फिर टूरिंग बाइक में ना दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सस्पेंशन। ठीक है, उस सस्पेंशन में दो चीज़ आती हैं क्या, एक तो वो मोटी होनी चाहिए, 41 mm की ये जो है अपसाइड डाउन फोक्स हैं यहाँ पे यूएसडी, और ये सेफ ट्रैवल जो है ये 180 mm का होना चाहिए, यानी कि काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही सेम टू सेम पीछे वाला भी। अब इसमें यूज़ तो मोनोशॉक हुआ है, यहाँ पे ये मोनोशॉक सस्पेंशन है, इसके अंदर फ्लोटिंग पिस्टन है यहाँ पे, और इसका जो सेफ ट्रैवल है इस व्हील से यहाँ तक का वो भी 180 mm ही है। ये चीज़ जो है आपको तब पता चलेगा जब इसको कच्चे रास्तों में या गड्ढों के अंदर कुदाओगे फिराओगे, जब ये जंप लेगी ना बाइक, तब चीज़ें पता चलेगी। अब सस्पेंशन को एडजस्ट करने का एक ये तरीका है कि यहाँ पे ये जो दो पोर्ट दिए हुए हैं, फ्रंट सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हो, पीछे वाली सिर्फ प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर ना दो चीज़ें एडजस्ट हो सकते हैं, लेमैन लैंग्वेज में बता दूँ। एक तो जब बाइक नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, यानी कि झटका जब लेती है, और जब ऊपर की तरफ जाती है, तो वो दोनों सस्पेंशन मैंने एडजस्ट करी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं पता चला है। लेकिन हाँ ये है कि आपके पास में ऑप्शन तो है ही। अपनी सिबलिंग कंपनी KTM से बहुत सारी इंस्पिरेशन है, और वैसे भी TVS ने ये बनाया है, ट्रेलिस फ्रेम बोलते हैं, जो व्हाइट कलर का फ्रेम दिख रहा है ना, स्टील ट्रेलिस फ्रेम होता है, ये बहुत सुंदर लगता है, स्केलेटन टाइप्स होता है, तो इस वजह से जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, लुक वाइज भी इनहेंस हो जाता है, और वेट रिडक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और जो हाई परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, जो प्रीमियम बाइक्स होती हैं, उनके अंदर ये वाले जो फ्रेम्स हैं ये लगे होने चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये स्विंग आर्म देख रहे होगे, ये नॉर्मल स्विंग आर्म नहीं है, ये नीचे से देखेंगे इसको ना, तो ये एल्यूमिनियम कास्ट का ये स्विंग आर्म है, और ये जो है ब्यूटिफिकेशन के साथ में इसका जो वेट है वो भी बहुत लाइट है। दूसरी चीज़, स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो फ्रेमिंग कर रखी होती है उसकी वजह से। इस टाइप की बाइक्स में ना ABS तो होना जरूरी है। अब ABS के साथ में स्विचेबल होना जरूरी है, और स्विचेबल कहाँ से होता है, ये रेयर व्हील, जब स्विच आप उसको ऑफ कर दोगे तो रेयर व्हील ऑफ हो जाता है ऑफ रोडिंग के लिए। बाकी फ्रंट व्हील जो है 110, 80, 19 इंचेस का है, बड़ा है फ्रंट व्हील जो है रेयर व्हील से। अब ये जो है 150, 70, 17 इंचेस का है। इसी वजह से ये जो बाइक है एक प्रॉपर एडवेंचर का स्टांस देती है, हैंडलिंग के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि फ्रंट टायर बड़ा है, तो वहाँ पे जायरोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो काम करता है इस टाइप की बाइक्स में। और जो रेयर टायर है वहाँ से हमें ट्रैक्शन